दोस्तों बाजार में गिरावट भरा माहौल है। दोस्तों ऐसे में क्वालिटी स्टॉक्स भी अगर आप देखेंगे तो वो भी गिरे हुए दिख रहे हैं। और दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स में काफी डर का माहौल दिख रहा है। तो दोस्तों ऐसे में डरने वाला ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, डरने वाली कोई बात होनी नहीं चाहिए। दोस्तों आप जो कि दुनिया के एक मशहूर इन्वेस्टर्स है वॉरेन बफेट जी, इन्होंने कहा है बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रेडी एंड बी ग्रेडी व्हेन अदर आर फेयरफुल। तो दोस्तों इसको मंत्रा बनाकर आप आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों अभी गिरावट भरे इस माहौल में आप जो क्वालिटी स्टॉक जो गिरे पड़े हुए हैं उनको आपको स्टडी करना चाहिए, और जरूर स्टडी करना चाहिए, क्योंकि जो गिरावट होता है दोस्तों तो उसी समय वही सबसे अच्छा बेस्ट समय होता है जिसमें आपको इन्वेस्ट करने का अच्छा अवसर मिल सकता है। दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये वीडियो कोई बाय और सेल का कॉल मतलब नहीं दे रही है, तो आप जो आपके लिए जस्ट फॉर दोस्तों ये स्टडी पर्पज है। दोस्तों सबसे पहला अगर कंपनी को देखेंगे सीडीएसएल के बारे में, दोस्तों सीडीएसएल में आप नजर दौड़ाओगे तो दोस्तों ये क्वालिटी स्टॉक्स लगभग 23% टॉप से अपने डाउन है। 23% टॉप से दोस्तों ये स्टॉक डाउन है। और इस स्टॉक को अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे दोस्तों तो जबरदस्त ढंग से इसका सेल्स ग्रोथ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर आप नजर दौड़ाते हो तो शानदार इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिख रहा है। क्वार्टर बाय क्वार्टर एकदम कंसिस्टेंट ढंग से दोस्तों इस कंपनी का ग्रोथ नजर आ रहा है। और नेट प्रॉफिट आप देखते हो तो यहां पर भी हर एक क्वार्टर में इसका नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ ही दिखा है। तो दोस्तों ऐसे जो क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं ये नॉर्मल नहीं गिरते, ये यूं ही नहीं गिरते। अगर मार्केट का माहौल खराब रहता है तो दोस्तों ऐसे जो क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं उसमें भी गिरावट नजर आ जाती है। दोस्तों इस कंपनी के पास अगर आप रिजर्व देखोगे तो 1320 करोड़ का इसके पास रिजर्व दिख रहा है, वहीं पर कर्जा कुछ है नहीं। कर्जा इस कंपनी के पास ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। प्रोमोटर्स के पास आप देखोगे 15% का शेयर है। प्रोमोटर्स इसके बीएससी ही इसके प्रमोटर्स है। और दोस्तों इसमें आप देखेंगे एफआईज ने भी अभी हाल ही में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। जब एफआई इंडियन मार्केट से बेचकर निकल रहे हैं उसमें भी अगर एफआईज किसी शेयर पर बुलिश हो तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि वो स्टॉक में कितना एबिलिटी होगा। और दोस्तों इसमें देखेंगे डीआईज के पास तो थोड़ा सा यहाँ पर हिस्सेदारी बिकी हुई है। पब्लिक के पास इसमें लगभग 48% से ज्यादा का शेयर है। और दोस्तों अगले शेयर की तरफ देखेंगे तो दोस्तों इस शेयर में भी लगभग लगभग 22% का गिरावट है। कंपनी का नाम देखेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी, जो कि दोस्तों इसका जो रिजल्ट आया था वो भी काफी शानदार आया था। और इतना गिरावट होने का पीछे का जो रीजन है दोस्तों, एक तो मार्केट का अगर आप देखेंगे माहौल, मार्केट का मूड एकदम खराब है। उसके बावजूद दोस्तों ये कंपनी का पी देखोगे तो 200 के आसपास इन कंपनियों का पी था, अभी देखोगे तो 139 का इसका पी है। तो दोस्तों इतना अगर हाई पी रहेगा तो गिरावट तो दोस्तों होने का चांस काफी ज्यादा होता है। और दोस्तों इसका आप देखेंगे अभी क्वार्टरली जो रिजल्ट आया है तो दोस्तों एबिटा में देखेंगे 112% का ग्रोथ नजर आया है। नेट प्रॉफिट पर अगर आप देखते हो ईयर बाय ईयर तो 78% का ग्रोथ है। ईपीएस में अगर आप देखोगे तो शानदार ईपीएस में भी ग्रोथ नजर आ रहा है। 77% का ग्रोथ ईपीएस में होना कोई आसान काम नहीं होता है, लेकिन इस कंपनी ने वो भी किया है। लेकिन उसके बाद भी इस कंपनी में गिरावट हुआ है। तो दोस्तों ऐसी कंपनियों पर आपको स्टडी करना चाहिए और जरूर स्टडी करना चाहिए। दोस्तों इस कंपनी के पास आप रिजर्व देखोगे काफी शानदार है। कर्जे की बात करोगे तो कर्जा कम है। प्रमोटर्स के पास आप देखोगे 32% के आसपास का शेयर है। बाकी एफआईज डीआईज के पास देखोगे बड़ी हिस्सेदारी है। पब्लिक के पास लगभग लगभग 21-22% का शेयर है। तो काफी इंटरेस्टिंग इसका शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है काफी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों कंपनी की बात करें, कंपनी काम क्या करती है तो दोस्तों कंपनी ईएमएस सेक्टर में काम करती है, मोबाइल लैपटॉप तो दोस्तों ये सब बनाते हैं। और वैसे भी ये जो इलेक्ट्रॉनिक मतलब ये सेक्टर है ये काफी जबरदस्त, काफी ह्यूज सेक्टर है दोस्तों। तो मार्केट में यही समय होता है जो कि जब वो बड़ी कंपनियां, जो इंटरेस्टिंग कंपनी, जो ग्रोथ कंपनियां होती है उनमें दोस्तों यूं ही नहीं मिलता है खरीदारी का मौका, यूं ही नहीं मिलता है। जब मार्केट का माहौल खराब होता है तभी ऐसी कंपनियों में चांस मिलता है दोस्तों। और दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की तरफ देखेंगे कैश टेक्नोलॉजी, इसमें आप देखेंगे लगभग 28% का डिस्काउंट दिख रहा है। और दोस्तों इसके पीछे का भी रीजन वही है, डिक्सन का रिजल्ट आया। रिजल्ट
एक्सपेक्ट को बीट नहीं किया, तो इस पे प्रेशर पड़ा क्योंकि इसका भी बिजनेस सेम सेक्टर का सेम है। और ऊपर से दोस्तों इस कंपनी का भी पी देखोगे, इतना गिरावट होने के बावजूद भी इसका पी 184 का है। तो दोस्तों पी जो होता है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और दोस्तों इसका आप सेल्स देखोगे लगातार बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे आप, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी लगातार इसमें उछाल दिख रहा है। और नेट प्रॉफिट आप देखने जाते हो तो नेट प्रॉफिट में काफी शानदार ग्रोथ नजर आ रहा है। तो दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग कंपनियों को गिरावट में स्टडी जरूर करनी चाहिए और बिल्कुल करनी चाहिए। और दोस्तों अगली कंपनी को देखेंगे वीबीएल, जो कि दोस्तों एक सदाबहार कंपनी है। इसमें अगर 20% का गिरावट हो जाए तो कोई आसान काम नहीं होता है। वीबीएल में शायद ही कभी ऐसा होता हो कि 20% का गिरावट इसमें मिले, क्योंकि 10-12% भी गिरावट हो जाए वीबीएल में तो दोस्तों बहुत बड़ी गिरावट मानी जाती है। तो वीबीएल में अभी 20% का डिस्काउंट ऑफ से दिख रहा है। और दोस्तों इसके पीछे का रीजन देखेंगे तो मार्केट का मूड ही दिख रहा है, क्योंकि इसका जो पी है, जो एफएमसीजी की जो कंपनियां होती हैं इस सेक्टर की, तो इनको पी ज्यादा ही मिलता है। ये जो सेक्टर है एफएमसीजी की, तो दोस्तों इस सेक्टर का पी ज्यादा ही होता है। और खासकर अगर वीबीएल जैसा ग्रोथ कंपनी जो शानदार कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रही है, तो दोस्तों पी तो ज्यादा मिलना तय ही रहता है मोस्टली। और दोस्तों इसमें भी देखेंगे एफआईज ने अभी लेटेस्ट बाइंग किया है। एफआईज ने दिसंबर मंथ में अपने हिस्सेदारी को बढ़ाया है। और डीआईज को देखोगे तो डीआईज ने भी इसमें शानदार ढंग से अपना हिस्सेदारी को बढ़ाया है। और पब्लिक की तरफ से आप देखोगे तो यहाँ से बिकवाई ली हुई है। और एक्चुअली दोस्तों पब्लिक को चाहिए क्या, पब्लिक अगर पैसा डालते हैं तो उनको चाहिए कि उनका पैसा डालने के बाद उनका स्टॉक ग्रो ऊपर ही जाता दिखे, वो एक जगह पर रुके ना। तो दोस्तों ऐसा शेयर मार्केट में पॉसिबल नहीं होता है। अगर इतना इजी पैसा बनना होता तो दोस्तों बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो भी पैसा डालते और करोड़पति अरबपति बनकर निकल जाते। क्योंकि इतना इतना पॉसिबल तो नहीं होता है कि 2 दिन में आपका पैसा डबल हो जाएगा। दोस्तों अगली कंपनी की तरफ देखेंगे, इसका मार्केट कैप, आप इसका नाम देखेंगे केफिन टेक्नोलॉजी। और इसमें भी गिरावट आप देखोगे तो 32% के आसपास की गिरावट है, जो कि एक स्मॉल कैप शानदार कंपनी जिसका बिजनेस इतना यूनिक, इतना स्ट्रांग दोस्तों इसका बिजनेस है, और जो कि पिछले काफी समय से गिरने का नाम नहीं ले रही थी। बस मार्केट का माहौल खराब हुआ, उसके बाद इसमें गिरावट नजर आई। तो दोस्तों ऐसी कंपनियों से आपको भागना नहीं चाहिए, ऐसी कंपनियों पर आपको स्टडी करना चाहिए। पी देखोगे 62 का पी है, यानी पी तो ज्यादा है। एक्चुअली दोस्तों जिसका पी ज्यादा हुआ है, मार आजकल उनको ज्यादा ही पड़ रही है। आप इसके सेल्स को देखोगे लगातार ग्रो हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखोगे लगातार ग्रो हुआ है। अगर आप नेट प्रॉफिट को देखते हो तो नेट प्रॉफिट में भी शानदार ग्रोथ नजर आ रही है। रिजर्व देखोगे दोस्तों 1044 करोड़, और कर्जे की बात करोगे तो 47 करोड़ का कर्जा है। और दोस्तों इसमें देखेंगे एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी को अभी बढ़ाया ही है। डीआईज ने थोड़ा सा बिकवाली किया है, बाकी का शेयर 20-22% पब्लिक के पास है। और दोस्तों अगली कंपनी को देखेंगे परसिस्टेंट सिस्टम, जो कि एक आईटी की एक ऐसी यूनिक कंपनी है दोस्तों, जो कि जिसका ग्रोथ नेक्स्ट लेवल का है। अभी पिछले कई सालों से, 2-4 सालों से दोस्तों, जब आईटी की सारी कंपनियां, मतलब उनको प्रॉफिट लाने में, नेट प्रॉफिट बनाने में दोस्तों जहां पर दिक्कत हो रही है, वहां पर एक कंसिस्टेंट कंपनी कोई नजर आती है तो दोस्तों वो परसिस्टेंट सिस्टम है। और उसमें भी आप देखेंगे तो 15-16% का डिस्काउंट इस कंपनी में भी है। और इसका देखेंगे पीई देखेंगे तो 71 का पी है, जहां पर जो अदर्स आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं उनको 35-40 का पी मिला है। तो दोस्तों इसको 71 का पी मिला है, इस बात को आप नोटिस करके रखना। और बिल्कुल दोस्तों ये चीज इंपॉर्टेंट होता है कि पी जिसका ज्यादा है उसको मार ज्यादा ही पड़ेगा। और वैसे भी ये कंपनी इंटरेस्टिंग है, इसका ग्रोथ काफी ज्यादा है, तो पी इतना सस्ता तो नहीं मिलना मुश्किल होता है। तो ऐसी कंपनियों पर आपको नजर रखनी चाहिए। दोस्तों अगली कंपनी को देखेंगे केपिट टेक्नोलॉजी, जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर्स की एक काफी फेवरेट कंपनी है दोस्तों। ये इसमें भी आप देखोगे तो 30% के आसपास का डिस्काउंट दिख रहा है। और टॉप से 30% का डिस्काउंट कम नहीं होता है। और ये बिजनेस, इसका यूनिक इंटरेस्टिंग बिजनेस, जो कि ईवी से रिलेटेड इसका बिजनेस है दोस्तों, तो काफी शानदार इस कंपनी का बिजनेस है। पॉलीकैब देखोगे तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो लगभग 18.5% का डिस्काउंट दिख रहा है। नेटवेब देखोगे तो
32-33% का डिस्काउंट नेटवेब में दिख रहा है। और उसके बाद भी इसका पी देखोगे तो 108 का है। और अभी रिजल्ट आया था नेटवेब का तो काफी शानदार रिजल्ट, इसका रिजल्ट भी काफी शानदार ही था। और लेकिन दोस्तों इसका पी देखोगे तो 108 का पी कम नहीं होता है। और पी ज्यादा रहेगा, मार्केट का माहौल खराब रहेगा तो गिरने का चांस, शेयर का गिरने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हो कि मार्केट का ये गिरावट लंबा बढ़ सकता है या यहां से रिवर्स होना चाहिए? तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट सिबिल स्टेट एडवाइजर। आप कुछ भी बाय और सेल करते हो उससे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए दोस्तों, देनी कोई कॉल लीजिए। और दोस्तों आपको आप चाहो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। और दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।